नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विकासशील देशों को कर्ज देने का भारत ने रखा वैकल्पिक प्रस्ताव। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में मोदी ने वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा और शुरुआत में भारत ने दिया $35 लाख की मदद, विशेष फंड बनाने का सुझाव भी दिया। और हमारा प्रस्ताव विकास के लिए जरूरतमंद देशों को कर्ज के नाम पर नहीं दबाएगा। ये आप देखते हैं कौन कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। पिछले वर्ष G20 देशों की शिखर सम्मेलन में बैठक में भारत ने कुछ देशों की तरफ से विकास के नाम पर कर्ज देकर ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसाने का मुद्दा भी उठाया था। देखिए अगर हम लोग G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें अगर अब मेंबर की बात करें तो 21 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना G20 का उद्देश्य है। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए चाइना ऐसा करता है ना, चाइना पहले कर्ज में दे देता है, फिर उस देश पर ही कब्जा करने की बात करता है, वहां की सरकार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। देखिए पाकिस्तान उसके मकर जाल में, कर्ज के मकर जाल में फंस चुका है। 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाएगी भाजपा, अभियान 1 से चालू होगा। देखिए अगर हम 1 सितंबर से चालू होगा। भाजपा की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष से अटल बिहारी वाजपेयी थे। बिहार में तीसरी बार गिरा निर्माणाधीन पुल का भाग। देखिए बिहार में मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरे या ना गिरे, उनकी कुर्सी जाए या ना जाए, लेकिन पुल जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और मुझे तो लगता है कि पुल को शर्म आ जाती है तो पुल सुसाइड कर ले रहे हैं। देखिए पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, मरीज बेहाल। एक कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई और हत्या हुई है ना, उसी की बात हो रही है। देखिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह का देखिए जो असामाजिक तत्व हैं, जो जानवर से हैवान बन चुके हैं, जानवर तो फिर भी रहम खा लेते हैं, लेकिन जो हैवान समाज में बन चुके हैं, समाज के लोगों को ही आगे आकर, मैं तो कहता हूं किसी परिवार का अगर मेंबर है ना वो, तो उस परिवार को आगे आकर सजा दिलवानी चाहिए। और ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसकी सजा देखकर दूसरे अगर उस बारे में, उस तरह के कृत्य के बारे में सोचें तो उनकी रूह कांप जाए। और देखिए एक केवल पश्चिम बंगाल की घटना नहीं है, बिहार में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, ये सब जगह चिंता वाली बात है। हम आजादी की बात कर रहे हैं, हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। सोचने वाली बात है। भू आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धरामैया पर चलेगा मुकदमा। कर्नाटक के सीएम पर पत्नी को नियमों का उल्लंघन कर भूखंड देने का आरोप, राज्यपाल ने दी मंजूरी, कहा निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रथम दृष्टया आरोप और सबूत घोटाले की ओर इशारा करते हैं। सिद्धरामैया ने कहा राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक है, इस्तीफा नहीं देंगे, अदालत की शरण लेंगे। देखिए अगर हम बात करें, कर्नाटक की बात हो रही है, यहाँ एक दूसरे से रंजस ही चल रही है नेताओं में, और बाकी पुल गिरे, चाहे आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी हो, गरीबों के साथ कुछ भी हो। नेताओं को ज्यादा मैं कहता हूं ना, इसलिए कि नेताओं से ज्यादा उम्मीद मत रखा करिए नैतिकता की। एक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में जल निगम के अधिशासी अभियंता की हत्या, मुंह पर टैप चिपका कर कुर्सी में हाथ बांधकर मारा गया। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखें जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य आपका कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पलटाने का षड्यंत्र, 20 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। इस तरह की आजकल रेल दुर्घटनाएं काफी देखने को मिल रही हैं। तैयबुर राना को भारत लाने का रास्ता हुआ सुगम। अमेरिकी न्यायालय में 3 जजों के पैनल ने अस्वीकार की पाकिस्तानी कारोबारी की याचिका। राना पर मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हेडली की मदद करने का आरोप लगा था। इस पर ये 2008 में जो मुंबई में दंगे हुए थे ना हमले आतंकी, उन्हीं की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते मिले तो होगी कार्रवाई। विदेश सरकार ने जारी किया आदेश, निरीक्षण के निर्देश भी दिए। देखिए एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। सहपाठी पर हमले के आरोपित छात्र के घर पर चला बुलडोजर। ये राजस्थान की बात हो रही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ रिसने की बात पर एयरपोर्ट पर सनसनी। लखनऊ एयरपोर्ट पर आप देखते हैं, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। अभी डॉक्टरों को भी हड़ताल चल रहा है। पार्किंग पर जाम की समस्या दूर करने के लिए जल्द बनाए नीति, यह राज्यपाल साहब कह रहे हैं, उपराज्यपाल साहब। 50 दिन बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से शुरू हुई उड़ान सेवा। 28 जून को तेज वर्षा के बाद आईजीआई के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया था ना। डीयू ने वित्त पोषित 12 कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है। पैतृक संपत्ति के लिए बेटी ने मंगेतर के साथ मिलकर की मां की हत्या। देख लीजिए रिश्तों का गिरावट। राखीगढ़ी के 2 टीलों को भारत सरकार करेगी संरक्षित। राखीगढ़ी के 6 और 7 नंबर टीले को माना जा रहा है कि अधिक महत्वपूर्ण, इस साल भी यहां जारी रहेगी खुदाई। एएसआई ने अनुमति दी है। देखिए एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और द्रुस्दोती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। स्पीति की प्रमुख नदी घग्गर है। राखीगढ़ी की उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 99 के दौरान एएसआई के पूर्व अधिकारी अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी से मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा भी मिली है। और आप देखते हैं राखीगढ़ी में महत्वपूर्ण स्मारक एवं पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें दुर्ग प्राचीन अन्नागार, स्तंभ युक्त भित्तिका या मंडल, जिसके पास में कोठरियां भी बनी हैं, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं हैं। और 2014 में आप देखते हैं राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थान घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और दुनिया के सबसे बड़े और पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक राखीगढ़ी तेज आर्थिक विकास के उफान के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। और हरियाणा स्थित राखीगढ़ी की खोज 1963 में की गई थी और विश्व विरासत कोष की मई 2012 की रिपोर्ट में खतरे में एशिया के विरासत स्थल में 10 स्थानों को चिन्हित किया गया था। ये महाराष्ट्र में 1 करोड़ लाडली बहनों के खाते में पहुंचे 3-3 हजार रुपए। और राशि आने से गरीब महिलाओं के चेहरे पर आने लगी ये रौनक। ये आप लोगों को बता दूं कि यहाँ देखिए चुनाव है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में चुनाव है तो आप जानते हैं कि राजनीति खूब होती है इस तरह की। और आप देखते हैं कि ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि चुनाव में जब तक कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाएंगी, घोषणाएं नहीं की जाएंगी, दिया नहीं जाएगा, चुनाव कैसे होगा। मुंबई इसकी राजधानी 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में। और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। ग्लोबल साउथ की बैठक में चीन व पाक को नहीं दिया था आमंत्रण, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं। भारत ने पेश किया विकासशील व गरीब देशों का लीडर बनने का दावा। विकासशील व गरीब देशों को स्थानीय मुद्रा में कारोबार का सुझाव भी दिया गया है।
अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग राजनीतिक हित राष्ट्र हित से ऊपर रखते हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। भारत में एमपॉक्स का अधिक खतरा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने की स्थिति की समीक्षा। भारत में एमपॉक्स की दूसरी लहर में फैलाई कोई मामला नहीं मिला है। और एक बात आपको बता दूं, जो एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स की बात हो रही है, और डब्ल्यूएचओ ने इसे राष्ट्र वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया ना। और अगर हम बात करें, देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आप देखते हैं कि दाने निकलना, फफोली पड़ना, बुखार शामिल है, और जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। हालांकि चिकित्सीय रूप से यह कम गंभीर होता है। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख संसदीय समितियों का किया गठन। भाजपा सांसद संजय जायसवाल होंगे प्राक्कलन समिति के मुखिया। इसमें वक्फ विधेयक के लिए गठित जेपीसी की 12 अगस्त को होगी पहली बैठक। अल्पसंख्यक मामलों, विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी जेपीसी। जेपीसी सदस्यों को विधेयक के बारे में जानकारी देंगे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि। जो आप देखते हैं कि वक्फ विधेयक आया हुआ है ना, जिस पर आप देखिए भारी विवाद हुआ था, तो संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था, उसी की बात हो रही है। मंत्रालयों में संयुक्त सचिव निदेशक के 45 पदों पर नियुक्ति होंगे विशेषज्ञ। पर्यटक स्थलों के विकास पर राज्यों संग होगा मंथन। चंडीगढ़ में 22 को उत्तर भारत के राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की होगी कॉन्फ्रेंस। नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने और विकसित करने के लिए सरकार सक्रिय। कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य पर्यटन में राज्यों की सहभागिता और क्षमता को बढ़ाना है। 2023 में 90 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए हैं। और देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। ये भी देखिए, कई देशों की अर्थव्यवस्था ही पूरी पर्यटन पर चल रही है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कराकर 25 शहरों से व्यय राशि मांग रहा है इंदौर। और पहले केंद्र सरकार करती थी खर्च, इस बार सभी स्मार्ट सिटी से वसूल रहे हैं। 1 साल पहले हुए कॉन्क्लेव के खर्च की वसूली में जुटी इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी। 75 शहरी दे पाए हैं अपने हिस्से की राशि। राष्ट्रपति भी शामिल हुई थी कॉन्क्लेव में। खर्च हुए थे 37.40 करोड़। प्रत्येक स्मार्ट सिटी से लेने थे 37.40 लाख रुपए। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, और राजनीति की जब बातें होती हैं तो मैं कहता हूं आप लोगों से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। डेली हम लोग बात करते हैं इस पर, आप लोग इसके बारे में नीचे एक सामान्य जानकारी रखिएगा, दीजिए, बताइए। अब हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया ना, तो राजनीति शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, कुछ भी कहना। स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए समिति का होगा गठन। आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया काम का पर लौटने का अनुरोध। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले स्वास्थ्य मंत्री से मिले चिकित्सक प्रतिनिधि। देखिए, मुझे एक समझ में नहीं आता है, हम लोग पहले ही उनकी सुरक्षा की बातें क्यों नहीं कर लेते हैं? जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, फिर हम लोग जागते हैं, शासन जागता है, प्रशासन जागता है, और सरकारें, नेता जागती हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगती हैं। अरे भाई, जो जा चुका है उसके परिवार से जाकर पूछिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो राजनीति करना शुरू कर देते हैं, क्या बोल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के मामले में तो बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि महिला मुख्यमंत्री है। अगर वो महिलाओं का दुख नहीं समझ सकती हैं तो फिर भगवान भरोसे चल रहा है सब। सिंघवी कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, विमलेश चंद्र बनर्जी थे। बांग्लादेश घुसपैठ राजनीतिक मुद्दा नहीं, हेमंत कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकते हैं जो राज्यपाल। ये वहीं किसकी बात हो रही है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ को भेदेंगी 2 सड़कें। सुकमा जिले में नक्सल कमांडर हिडमा के पूर्ववर्ती गांव तक 51.25 किलोमीटर लंबाई की सड़क होगी। और इससे क्या रहता है कि विकास में जुड़ पाएंगे इस क्षेत्र। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा।
नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया था। ईडी भी करेगी नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केदार घाटी में आई आपदा के बाद 17 लोग अभी भी लापता है। और देखिए मानसून चल रहा है। जीवन रक्षक वैकल्पिक मार्ग की राह में रोड़ा बना वन भूमि हस्तांतरण। ये दो केदारनाथ की बात हो रही। वर्ष 2013 की तबाही में 84 केदारनाथ मार्ग से ही बचाई थी हजारों तीर्थयात्रियों ने जान। मार्ग के विकसित होने की उम्मीद जगी। निर्माण को डीएमए ने भेजा 20 करोड़ का प्रस्ताव। और देखिए इस तरह के मौसम में कोशिश किया करिए कि मत जाया करिए, कहीं मन निकला करिएगा। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले की किसी से दुश्मनी नहीं है। अपने मैं कहता हूँ कर्म अच्छे रखिए, इंसानियत रखिए, मानवता रखिए, आप भगवान आपसे बहुत खुश रहेगा। अब मैं कहता हूँ मंदिर जा रहे हैं भाई, आपके मन में लालच, कपट, स्वार्थ, अब धूर्तपना, चालाकी, चतुराई ज्यादा भरी पड़ी हुई है, कहाँ सुख पाएंगे भाई? कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। आज संडे है तो मेरी तरफ से आपको बुलावा है कि रात 9 बजे लाइव जब हम लोग सेशन में जुड़ते हैं तो आप लोग भी जुड़िएगा, अपने सवाल रखिएगा। पौधे संभालेंगे, पर्यावरण संभलेगा। और इस वर्ष मानसून में देश के पहाड़ी राज्यों में अतिवृष्टि और भूस्खलन की आपदा ने आमजन से लेकर विज्ञानियों तक सभी को चिंतित किया है। बड़े पैमाने पर हुई क्षति ने इस विषय पर गंभीरता से सोचने पर विवश किया है। दरअसल वृक्षों की आवश्यकता तो हर क्षेत्र को है, लेकिन पहाड़ों की परिस्थिति और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए तो वृक्ष अति आवश्यक है। जहां पहाड़ सुरक्षित होंगे तो मैदान भी सुरक्षित रहेंगे। पौधे रोपने के सरकारी प्रयासों के बीच इनके प्रेमियों, वृक्ष प्रेमियों की कहानी है। सहभागिता की नर्सरी से प्रकृति के संरक्षण तक। लखनऊ में धनाऊ मल्ला गांव में हरेल परब पौधारोपण ग्रामीण करते। देखिए धर्म और आस्था का रही वनांचल की रक्षा। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जब आपके यहाँ कोई त्योहार है, प्रोग्राम है, तो एक वृक्ष आप लगा सकते हैं ना। सीमा क्षेत्र में पर्यावरण प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं सरकारी निजी संस्थान। एक और बात बता दूं आप लोगों को, कोरोना महामारी में अपने ऑक्सीजन की समझ में आ गई होगी कीमत। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे फेफड़ों का एक हिस्सा पेड़ भी है, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसका वो ऑक्सीजन में बदल के हमें दे रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। आरोग्य मेथी हेल्थ क्यूब गिराने की थल सेना वायुसेना का संयुक्त अभियान। पैरा ड्रॉप के लिए विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस का किया गया उपयोग। इससे अच्छी बात है। पर्सनल लॉ में 15 वर्ष की लड़कियों के विवाह की अनुमति के विरोध में याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, केंद्र व कानून मंत्रालय से पक्ष मांगा। एक और बात बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। अभी आप देखिए किसी धर्म में उम्र, शादी की उम्र कुछ और रखी गई, किसी धर्म में कुछ और रखी गई है। संपत्ति के बंटवारे के बाद किसी धर्म में, समुदाय में कुछ और है, जातियों में कुछ और है, किसी में और है। तो उन सबको एक करने की बात हो रही कि आप फिर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा ना, तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब पर एक समान कानून चलेगा। भारत में अंजीर जूस की पहली खेप पोलैंड भेजी गई है। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि बीते वर्ष उम्मीद से बेहतर रही भारत की विकास दर। मानसून बेहतर रहने से उपज के साथ कृषि आय में बढ़ोतरी होगी। सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका के लिए घटाना होगा आयात शुल्क। IMF के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है भारत। और जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2030 तक 14.8 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की जरूरत की बात हो रही है। देखिए अगर IMF की हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूं। और इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए मैं जो जानकारी देखता हूं वो विकिपीडिया के हिसाब से देता हूं। विकिपीडिया के हिसाब से इसकी स्थापना फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि इसमें 190 सदस्य मेंबर हैं। कितने? 190। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाई का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबारने में सहायता करना इसका काम है।
बड़े नकल लेन देन की जांच करे कर विभाग। सीबीडीटी ने होटल, लग्जरी ब्रांड के खुदरा विक्रेता, अस्पताल आदि के बिना हस्तक्षेप जांच करने का दिया निर्देश। एक केंद्र ने पेश किया आटा और ब्रेड मेकर। डेट बाजारों में एफपीआई निवेश 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही है। अगस्त में अब तक डेट बाजारों में 9,112 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इक्विटी बाजारों में से एफपीआई ने 21,201 करोड़ रुपए निकाले गए। फॉक्सकॉन के चेयरमैन ने कहा भारत में करेंगे और अधिक निवेश। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ना फॉक्सकॉन। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन दौड़ने को तैयार है। प्रोटोटाइप रैक इसी माह आरसीएफ कपूरथला से होगा इसका रवाना। ट्रायल के पश्चात यात्रियों के लिए करवाई जाएगी उपलब्ध। और 16 वातानुकूलित डिब्बों वाली वंदे मेट्रो की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये राजनाथ सिंह करेंगे एमआरसीसी का उद्घाटन। अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का। पृथक त्रिपुरा आदिवासी राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। जनजातीय पार्टी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये त्रिपुरा देखना हो तो यह त्रिपुरा। यह है त्रिपुरा। अगरतला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। तीन तरफ से आप देखिए पश्चिम बंगाल से किससे घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए इसकी सीमा असम से लगती है और मिजोरम से लगती है, पड़ोसी है इसका। विधानसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मानिक शाह यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा सेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे आपको। बाकी बांग्लादेश में चल ही रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की प्रारंभिक रिपोर्ट में आए यहाँ के अराजकता की। चलिए आप लोग बताइए हमारे कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? बिल गेट्स ने भारत को बताया ग्लोबल लीडर। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने अमेरिका में भारतीय दिवस समारोह में कहा सुरक्षित टीकों के निर्माण से डिजिटल बुनियादी ढांचा दुनिया की मदद कर रहा है। ये आप देखिए पंकज त्रिपाठी होंगे अतिथि। न्यूयॉर्क में 42वां इंडिया डे परेड रविवार को आयोजित होगा ना, इसके मुख्य अतिथि अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस। ये आप देखिए प्रोग्रेस MS-28 को गुरुवार को बीकानेर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। और समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार रॉसकोसमॉस ने कहा कि अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जेद्दा मॉड्यूल से जुड़ गया और ISS पर मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको निकोलाई चोव और अलेक्जेंडर ग्रेविनकिन ने इस प्रक्रिया की निगरानी की है। चलिए ब्राजील में अपना कारोबार बंद करेगा एक्स, ट्विटर की बात हो रही है। अफगानिस्तान पहुंचे उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री। बाकी दुनिया में अभी बड़ी उठापटक चल रही है। ट्रंप को हैरिस के खिलाफ डिबेट के लिए तैयार कर रही है तुलसी गवार्ड। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव है ना, तो वही बात हो रही है। अयोध्या में फैंसी लाइट लगाने वाले विकास प्राधिकरण पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। रामपथ और भक्ति पथ से बेम्बू और गोबो प्रोजेक्ट लाइट चोरी होने की संदिग्ध घटना के बाद कार्रवाई की गई है। नेताजी के अवशिष्ट जापान से लाने के लिए कदम उठाए पीएम मोदी, बॉस कह रहे हैं। फरपोते हैं चंद्र कुमार बोस। अंग व्यापार रैकेट में शामिल 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। देख लीजिए। यौन इच्छाओं पर नियंत्रण की हाईकोर्ट की सलाह पर फैसला 20 को आएगा। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा, जिसमें उसने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपित को बरी कर दिया था ना। देखते हैं क्या देता है। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। पेरिस से स्वदेश वापसी पर भावुक हुई विनेश। अब 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण बाहर हो गई थी ना, ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था।
पंजाब किंग्स मालिकों में विवाद, प्रीति चिंटा ने जिला न्यायालय में दायर की याचिका, मोहित बर्मन के 11.15% शेयर की सी और बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई है। मैच हारने पर अलाकराज ने रैकेट पर निकाला गुस्सा। बोंद्रोसोवा और नारी चोट के कारण यूएस ओपन से बाहर हुए हैं। भारत की रीहो लांग होंगी फीफा की सहायक रेफरी। रेहान पीजीटीआई पदार्पण पर जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। दुबई के रहने वाले हैं। लिवरपूल आर्सेनल की जीत, सलाह ने बनाया रिकॉर्ड। प्रीमियर लीग सत्र के शुरुआती दौर में 9 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने सलाह। दिग्गज रूनी शेरर लेपर्ड को छोड़ा पीछे। प्रज्ञानंद अंतिम स्थान पर, फिरोजा ने सेंट लुइस चरण जीता है। पीटर ने भारतीय निशानेबाजी कोच पद के लिए आवेदन किया है। लंदन ओलंपिक 2012 में सबसे कम आयु में डबल ट्रैप स्वर्ण पदक विजेता बने थे विल्सन। एफआईआर दर्ज करने से पहले कानूनी राय लेने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। ये लालू और तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र पर अदालत 24 को ले सकती संज्ञान। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने 11 आरोपितों के खिलाफ दाखिल किया पूरक आरोप। ये आप देखिए, खेल महाशक्ति बनने के लिए प्रतिभाओं की बेहतर खोज आवश्यक है, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं। इनका इंटरव्यू पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। पावनी बनी देश की सबसे उम्र की आयरन मैन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 18 वर्षीय पावनी सबकाल ने फिलीपींस के डेआओ शहर में आयोजित आयरन मैन ट्रायथलॉन 70.3 प्रतियोगिता में जीत हासिल कर देश की यंगेस्ट फीमेल आयरन मैन बनने का गौरव हासिल किया है। पावनी भोपाल में ही 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। मैं कह तो रहा हूं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो लड़कियां, ये हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत होनी चाहिए। मूवियों से कुछ नहीं होता है, जो रियल स्टोरी है उन्हें पढ़ती है। 7 मिनट में 1 हेक्टर खेत में दवा छिड़क देती है बनारस की डॉन दीदी। अच्छी पहल है। उपहास का जवाब एप्पल कपल ने नवाचार से दिया। ये उत्तराखंड के रेरी जिले में के भड़ौनी दंपति ने एप्पल मेसन से लिखी सफलता की दास्तान। समुद्र तल से 5,500 फीट गांव में तैयार किया सेब का पहला बगीचा। पहली बार में ही 1 हेक्टर में 40 क्विंटल सेब का उत्पादन किया। अब उन्होंने देखकर गांव वाले हो रहे हैं प्रेरित। तो मैं कहता हूं ना, लोग देखना पसंद करते हैं, लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो दिखाइए, जो भी करना है बोलिए कम और काम ज्यादा करिए। जब बड़े हो जाएंगे ना, तो खुद लोग देख लेंगे, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के फंड भी इसी पॉइंट मिल जाते हैं। खड़गपुर में पहले प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया। 1951 में आज ही बंगाल के खड़गपुर में पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर का उद्घाटन किया गया था। पहला सत्र कुल 42 शिक्षकों और 224 छात्रों के साथ शुरू हुआ था। आज भारत में कुल 23 आईआईटी हैं, जिनमें से कुछ दुनिया के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में गिने जाते हैं। भारत में सूर्य ग्रहण देख पियर जेनसेन ने की हीलियम की खोज। 1868 में आज ही के दिन फ्रांसीसी खगोलविद पियर जेनसेन ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सूर्य ग्रहण का अवलोकन करते समय गैसीय वातावरण में हीलियम की खोज की थी। एकमात्र ऐसा तथ्य है जिसे रसायनज्ञों के वजह खगोलविदों ने खोजा। और 1895 में विलियम रामसे ने पृथ्वी पर इसे खोजा था। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी सेना और राजनीतिक विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म सन 1900 में आज ही इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही और 3 बार जेल गई। स्वतंत्रता पश्चात मॉस्को, वाशिंगटन, मेक्सिको, लंदन, डबलिन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की राज्यपाल रही। 1964 से 1968 तक वह लोकसभा की सदस्य भी रही। अल्जाइमर व पार्किंसंस का मिल सकता है नया उपचार। और आप देखिए, एसएन बॉस नेशनल सेंटर के विज्ञानियों ने यह पता लगाया कि प्रोटीन अणु कैसे मुड़ते हैं और खुलते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की पत्रिका नैनो स्केल में प्रकाशित किया गया अध्ययन स्मॉलाइट्स नामक छोटा अणु तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रोटीन की संरचना और कार्य को बनाए रखने में करता है मदद। 60 वर्ष के आसपास पार्किंसंस रोग व्यक्ति की हरकत को प्रभावित करता है। कंपन सामान्य लक्षण है, लेकिन इसमें अकड़ना या फिर शरीर की हरकत धीमी पड़ना भी लक्षण है। गलत तरीके से मुड़े प्रोटीन ठीक से नहीं कर पाते काम। इसमें क्वालिट फोल्डिंग कंपटीशन
चीन में झिंजियांग प्रांत स्थित डोंगयांग में एक सीनियर हाई स्कूल के खेल के मैदान में सैन्य शैली के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्वेल्ट फोल्डिंग कंपटीशन, रजाई मोड़ने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें रजाई को सटीक एवं साफ सुथरे ढंग से मोड़ने का कार्य दिया गया। एक साथ साधन के रूप में शयन कक्ष को साफ सुथरा व्यवस्थित रखने के साथ साथ आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए सेना में एक परंपरा है। बच्चों का तकनीक व इंटरनेट मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल गलत है। 1146 अभिभावक के सर्वे में माता पिता अपने बच्चों के तकनीक के साथ बहुत अधिक समय बिताने पर चिंतित हैं। बच्चों में अपनेपन का एहसास कराने में मदद करने के महत्व पर जोर दिया गया। मांसपेशियों में कमजोरी से इनगुइनल हर्निया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी हर्निया के शिकार। खांसने, छींकने या आप देखिए झुकने या भारी चीजों को उठाने आदि के कारण दर्द बढ़ सकता है। हार्निया का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है। क्या होते हैं इसके लक्षण? तो आप देखते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि हार्निया के कारण सभी लोगों में लक्षण नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है। आमतौर पर इसमें पेट में गांठ या उभार दिखता है जो शारीरिक गतिविधियों के दौरान स्पष्ट नजर आता है। हार्निया के कारण पेट में दर्द या चुभन महसूस होती है। पेट पर दबाव पड़ने की स्थिति में दर्द व जटिलताएं महसूस होने लगती हैं। हृदय संबंधी समस्या पर अल्जाइमर व आनुवंशिक संबंध का पता चला है। अनुसंधान कह रहा है लग्जरी बैग सीट के नीचे रखने की जिद पड़ गई भारी है। पुलिस ने महिला को विमान से नीचे उतार दिया। चलिए, ये आप देखिए पंजत पिनांग, ये जहां फिसलन हो वहां 2 कदम भी संभल कर चलने की कठिन होती है। ऐसे में यदि अत्यंत फिसलन भरे खंभे में चढ़ना हो तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शनिवार को एनकोल बीच पर ग्रीस लगे 7 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हुई इस प्रतियोगिता में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है और इसमें प्रतिभागियों के समूह होते हैं एवं खंभे पर शीर्ष पर पहुंचना होता है जहां लटकाई गई वस्तुएं पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होती हैं। फिर फिसलन भरे खंभे पर चढ़ने के इस पारंपरिक खेल को पंजत पिनांग कहा जाता है। इस उत्साह भरे खेल में कौशल एवं दृढ़ संकल्प दोनों ही आवश्यक होते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताइए और आज रात 9 बजे आप लोग जरूर मिलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।